हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर moderators slow down the neutrons which comes out in a fission process. The moderator used have light nuclei. Heavy nuclei will not serve the purpose because options are option A, option B, option C and option D. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो ये मान लो कि आपका कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर आपकी क्या हो रही है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रही है. ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बाद में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया. ठीक है बच्चों, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेट न्यूक्लियाई का यूज करते हैं. ठीक है, मॉडरेट न्यूक्लियाई का यूज करते हैं, जिससे जैसे कि हमारा हैवी वाटर का यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, हैवी वाटर. ठीक है, तो हैवी वाटर का यूज क्यों करते हैं और लार्जर यानी बड़े न्यूक्लियाई का यूज क्यों नहीं करते, इसका रीजन पूछा है. ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या होता है कि इसके अंदर जो रिएक्शन जब कोलिजन होती है तो ये क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है. ठीक है बच्चों, ये जो कोलिजन होती है वो हमारी क्या होती है, इलास्टिक. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन होने के कारण क्या होता है कि अब हमने इलास्टिक कोलिजन के अंदर पढ़ा है कि अगर मास इक्वल हो, अगर दो, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ए, और दूसरी बॉडी बी है. ठीक है बच्चों, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी. ठीक है, तो अगर बॉडी ए के पास में v वेलोसिटी है, दोनों के बीच में दोनों का मास अगर ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का मास m और m, ठीक है, m1 इसका और m2 इसका, दोनों का मास अगर ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जब ये v वेलोसिटी से जाकर इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये रुक जाएगा. ठीक है बच्चों, और फिर बाद में ये क्या करेगा, v वेलोसिटी से ये मूव करने लग जाएगा. ये हमने इलास्टिक कोलिजन के अंदर पढ़ा है. तो हैवी न्यूक्लियाई जब हम यूज करेंगे, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियाई के बजाय हैवी न्यूक्लियाई यूज करेंगे, तो जो स्पीड होगी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन विल नॉट, ठीक है, तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन विल नॉट डिक्रीज. ठीक है, तो स्पीड होगी जो न्यूक्लियाई की वो क्या होगी कि डिक्रीज नहीं होगी. ठीक है बच्चों, और वो रुकेगा नहीं, तो उस कंडीशन में ये पर्पस को हमारा सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम रोकना चाहते हैं पर वो रुकेगी नहीं, इलास्टिक कोलिजन नहीं हो पाएगी. ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों का जो मास होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन विल नॉट डिक्रीज, सो द हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट सर्व द पर्पस. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है. तो दे विल ब्रेकअप, तो ये इनकरेक्ट है. इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद हैवी न्यूक्लियाई विल नॉट स्लो देम डाउन. सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.